हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, दैट इज अपने स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़कर देखा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो अपने फ्रेंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं और हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस, then a protected and a private data of a class can be accessed using the function। नॉर्मली अगर आप क्या कोई भी क्लास के अंदर आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आपने जो एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे, आपको पता होगा प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स होते थे वो सेम क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते थे, यानी कि उसको आप एक्सेस कर सकते थे बाय डिफॉल्ट। जितने भी आप अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफाई यूज नहीं कर सकते थे, बाय डिफॉल्ट जितने भी डेटा मेंबर्स आपके क्लास के होते थे वो क्या होते थे, प्राइवेट हो सकते थे, प्राइवेट होते थे। अगर हम प्रोटेक्टेड के बारे में बात करें तो प्रोटेक्टेड आपका क्या होता था, जो भी जब आप क्लास को इनहेरिट करते थे उसके अंदर आप यूज कर पाते थे। आपने अगर मेरा एक्सेस मॉडिफायर वाला वीडियो देखा होगा तो उसको आपका उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको प्राइवेट डेटा आप कहाँ एक्सेस कर सकते थे और प्रोटेक्टेड डेटा आप कहाँ एक्सेस कर सकते थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो की फ्रेंड फंक्शन के थ्रू देखेंगे। तो आपको अगेन मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड फंक्शन के अंदर क्या होता है, आप अपने प्राइवेट डेटा मेंबर्स और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाओगे अपने फंक्शन के अंदर बाय यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड। कंपाइलर्स नो द गिवन फंक्शन इज अ फ्रेंड फंक्शन। जब भी आप फ्रेंड फंक्शन बना रहे होगे तो आपको जो फंक्शन का जो नाम होगा उससे पहले जो आप अपना फंक्शन प्रोसीड करोगे वो किस कीवर्ड से यूज करोगे, दैट इज फ्रेंड। अगर आप अपने फंक्शन से पहले फ्रेंड लिखते हो तो उसका मतलब क्या है कि आप फ्रेंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हो। फॉर एक्सेसिंग द डेटा द डिक्लेरेशन ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन शुड बी डन इनसाइड अ बॉडी ऑफ अ क्लास स्टार्टिंग विद द कीवर्ड फ्रेंड। दैट मीन्स आपका जो फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा वो किसके अंदर होना चाहिए, क्लास के अंदर होना चाहिए, और वो किससे प्रीसीड होना चाहिए, फ्रेंड कीवर्ड से प्रीसीड होना चाहिए। तो आपका कुछ ऐसा होता है, आपने क्लास डिक्लेयर करा, वहां पर क्या करोगे, फ्रेंड डेटा टाइप, दैट मीन्स रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नाम आ जाएगा और आपके आर्ग्यूमेंट्स अगर आपके हैं तो वो आप पास कर दोगे यहाँ पे। द फ्रेंड फंक्शन इज प्रीसीडेड बाय द कीवर्ड फ्रेंड। द फंक्शन कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन द प्रोग्राम लाइक नॉर्मल सी प्लस प्लस फंक्शन। आप सिर्फ डिक्लेयर तो किसके अंदर करोगे, क्लास के अंदर करोगे, और जैसे आप इसकी डेफिनेशन जो दे सकते हो वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर कहीं भी दे सकते हो, जैसे आप नॉर्मल फंक्शन आप क्रिएट करते हो। द फंक्शन डेफिनेशन डज नॉट यूज आइदर द कीवर्ड फ्रेंड और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेट। जब भी आप इसकी फंक्शन की डेफिनेशन दे रहोगे तो वहां पर आप फ्रेंड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन क्या होती है, तो उसको समझ लेते हैं। द फ्रेंड फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ अ क्लास टू विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड। इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट एज इट इज नॉट द इन द स्कोप ऑफ दैट क्लास। यानी कि इसको आप ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको फ्रेंड फंक्शन कॉल करना है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। इट कैन बी इन्वोक लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे आप नॉर्मल फंक्शन सी प्लस प्लस के अंदर एक्सेस करते थे वैसे ही इसको भी आप एक्सेस कर पाओगे। इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम्स डायरेक्टली एज टू यूज एन ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट मेंबर ऑपरेटर यूजिंग द मेंबर नेम। यानी कि जैसे आप मेंबर फंक्शंस को आप एक्सेस करते थे वैसे आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मेंबर फंक्शंस के लिए आपको डॉट ऑपरेटर और आपके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था। इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन अ प्राइवेट और अ पब्लिक पार्ट। दैट मीन्स आप फ्रेंड फंक्शन को प्राइवेट सेक्शन में या पब्लिक सेक्शन में कहीं भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, एक क्लास बनाया बॉक्स। यहां पर आपने एक बाय डिफॉल्ट, अगर यहां पर प्राइवेट भी नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका जो इंटीजर डेटा टाइप होगा क्या होगा, प्राइवेट होगा। तो यहां पर क्या है, लेंथ जो है प्राइवेट डेटा टाइप आपका एक्सेस वो हैगा। दैट मीन्स प्राइवेट का मतलब क्या, आप इस क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेंड फंक्शन के अंदर की फ्रेंड फंक्शन की बात करो तो आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। फ्रेंड फंक्शन के अंदर आप प्राइवेट अपना जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पर आपने क्या करा, पब्लिक बॉक्स, ये बॉक्स क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। यहां पर आपने लेंथ क्या करा, 0 इसके अंदर पास करी और ये आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दी। फ्रेंड अपने फ्रेंड फंक्शन यहाँ डिक्लेयर करें फ्रेंड, इसका रिटर्न टाइप क्या है, दैट इज इंटीजर है, फंक्शन का नाम क्या है, दैट इज प्रिंट लेंथ, और इसके अंदर आपने क्या पास कर दिया, दैट इज बॉक्स, फंक्शन बॉक्स पास कर दिया जो आपने यहाँ क्रिएट करा हुआ है। देन आपने इस फंक्शन की क्लास के बाहर आने के बाद देखिए इस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पढ़ दी है
ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर डेटा टाइप रिटर्न करेगा। आपका फंक्शन नाम क्या है, दैट इज प्रिंट लेंथ। आपका इसके अंदर क्या पास कर रहा हो, दैट इज बॉक्स आपका, और इसका ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया, दैट इज बी, जो आपका कंस्ट्रक्टर है। देन बी डॉट लेंथ प्लस इक्वल्स टू, जो बी की लेंथ होगी उसमें क्या करेगा, ऐड कर देगा 12, रिटर्न क्या करेगा, बी की लेंथ को रिटर्न करेगा। यहाँ पर आपने क्या करा, बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज बी, और आपने क्या करा, देखिए यहाँ पर आपने जो एक्सेस कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करो, बी डॉट प्रिंट लेंथ नहीं करो, यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सेस करो इस लेंथ प्रिंट लेंथ फंक्शन को, क्योंकि ये क्या है, आपका फ्रेंड फंक्शन है और इसको आप डायरेक्ट एक्सेस करते हो। तो आपने प्रिंट लेंथ को एक्सेस करा और यहाँ पर क्या आप यहाँ पर आपने क्या पास करा, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पास करा क्या हुआ, तो यहाँ रिटर्न करेगा, दैट इज 12 प्रिंट कर देगा। तो फ्रेंड फंक्शन आपको पता होगा किससे प्रीसीड होगा, दैट इज फ्रेंड कीवर्ड से प्रीसीड होगा। फ्रेंड फंक्शन के अंदर आपके जो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स होंगे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कि आपका आउटपुट मैंने जैसे बताया था कि 12 आएगा, वो आपका आ गया। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल क्या है, व्हेन फंक्शन इज फ्रेंडली टू टू क्लासेस, दैट मीन्स दो, आपका जो फ्रेंड फंक्शन है वो दो क्लासेस के अंदर डिफाइंड है। यहाँ पर क्या है, आपने एक क्लास बनाया बी, और एक क्लास आपका क्या है, ए है। आपने ए क्लास के अंदर क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर जो कि प्राइवेट है, जिसका नाम क्या है, एक्स है, और वो क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। फिर आपने एक वॉइड सेट डेटा टाइप, दैट मीन्स इसके अंदर आप डेटा टाइप को सेट कर रहे हो, एक फंक्शन का नाम दिया है, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करें जो आई की वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू आई, दैट मीन्स x की वैल्यू जो भी आप पास कराओगे, जो भी यहाँ पर i की वैल्यू पास कराओगे वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज x की हो जाएगी। यहाँ पर आपने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करें, फ्रेंड वॉइड मिन, फंक्शन का नाम क्या है, मिन है, और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वॉइड है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसके अंदर आपने क्लास ए और क्लास बी पास करा है। देन आपने क्लास बी को यहाँ के ऑब्जेक्ट्स पास करा है, यहाँ पे आपने क्या करा, क्लास बी बनाया, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर y, पब्लिक सेट डेटा, दैट मीन्स जो i के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू दोगे वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। अगेन यहाँ पर आपने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करा जिसका नाम आपने क्या रखा, मिन दिया, और वो क्या है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, आपके ए क्लास के और बी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को लेगा। अब यहाँ पर आपने क्या करा, अपना मिन फंक्शन को डिक्लेयर करा, दैट मीन्स डिफाइन करा। यहाँ तो आपने डिक्लेयर कर दिया था दोनों क्लासेस के अंदर, अब यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो, दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन दे रहे हो। आपने क्या करा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इफ ए डॉट एक्स, यानी कि एक्स के अंदर जो वैल्यू है, ए क्लास के एक्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू बी डॉट वाई, बी क्लास के अंदर वाई जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू आई है वो लेस है, उससे लेस है किससे, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू लेस है वाई से, तो क्या प्रिंट कर दे, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दे, अदरवाइज वो क्या करे, वाई की वैल्यू प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर आपने क्या करा, ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, बी की वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर आपने लिखा ए डॉट सेट डेटा, जो 10 पास कराया वो किसके अंदर गया, एक्स के अंदर चला गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। बी डॉट सेट डेटा आपने क्या करा, 20, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 20 हो गई। तो आपने क्या करा, मिन फ्रेंड फंक्शन जो है उसको कॉल करा, यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई होगी, दैट इज 10 हो गई होगी, दैट इज 20 हो गई। तो मिन के अंदर कैसे गया होगा, दैट इज 10, 20 गया होगा। जब ऐसे गया होगा तो यहाँ पर क्या क्या करेगा, किसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी, तो क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज 10। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आपका 10 आउटपुट में आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने आगे की स्लाइड्स देखते हैं। अब हम अपना फ्रेंड क्लास डिक्लेयर करके देखते हैं कि फ्रेंड क्लास क्या होता है।
अ फ्रेंड क्लास कैन बी एक्सेस बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड। अभी तक हम जितने भी बना रहे थे वो सारे फ्रेंड क्लास ही थे आपके, उसके अंदर आप क्या कर रहे थे, उसके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड आपके जो डेटा मेंबर्स थे आप उनको एक्सेस कर पा रहे थे। तो यहाँ पर अगेन हम देख लेते हैं, आपने क्लास बनाया ए जिसके अंदर प्राइवेट आपके मेंबर्स क्या है, ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या है, प्राइवेट्स है। आपने एक्स की वैल्यू क्या करी, दैट इज 5। फ्रेंड आपने बना दिया फ्रेंड क्लास बी, आपका जो क्लास बी है वो क्या है, अब फ्रेंड है किसका, ए क्लास का। देन आपने क्या लिखा, पब्लिक क्लास बी आपने डिक्लेयर करा, दैट मीन्स डेफिनेशन दे रहे क्लास बी, और पब्लिक सेक्शन के अंदर आपने डिफाइन करा वॉइड डिस्प्ले ए क्लास का, जो अब ए क्लास का आपने रेफरेंस वेरिएबल दिया दैट इज ए, वैल्यू ऑफ एक्स ए डॉट एक्स, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू दैट इज जो 5 है उसको डिस्प्ले करा रहे हैं आप यहाँ पर। फिर आपने क्या करा, देखिए ये सारे जितने भी मेंबर्स थे आपके क्या थे, ये प्राइवेट मेंबर्स थे, क्योंकि ये फ्रेंड क्लास के अंदर है इसलिए आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। अगर नॉर्मली फ्रेंड क्लास के अंदर नहीं होते तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते। देन आपने क्या करा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आपने क्या करा, बी डॉट डिस्प्ले किसकी वैल्यू, ए क्लास के अंदर की जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसको डिस्प्ले कर दे। तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि ए का रेफरेंस जब रिटर्न करेगा तो ए के रेफरेंस में क्या आएगा, दैट इज 5 आएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बिल्ड एंड तो आपका आउटपुट क्या रहा है, दैट इज 5। तो आज जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, दैट इज फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़कर देखा। देन आपने फ्रेंड फंक्शन पढ़ा, फ्रेंड क्लास पढ़कर देखा आपने, फ्रेंड क्लास क्या होता है और फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, आप उसको कैसे यूज करते हो, ये सारा कुछ आपने समझा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।